अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जो फाइनल टर्म की तैयारी करवानी है इंशाल्लाह, तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जो है पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कासेस रन टाइम बाइंडिंग। रन टाइम बाइंडिंग कौन कास्ट करता है? मतलब पहला ऑप्शन है डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट of abstract class, declaring declaring pointer of abstract class, declaring pointer of abstract class, declaring overridden methods as non-virtual and none of the given. So इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईलाइटेड इसका सी ऑप्शन है डिक्लेयरिंग ओवररिडन मेथड्स एज नॉन वर्चुअल। मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये देख 256 पेज नंबर है। सो यहाँ पे देख लेते 256 ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ स्टैटिक बाइंडिंग वगैरह के बारे में लिखा होता है। यहाँ पे कहीं मैंने पढ़ा है, ये देखें, ये यहाँ पे बताया हुआ है वर्चुअल फंक्शंस के बारे में, कहीं पे मैंने पढ़ा है। ये जो है 250 क्या है 226 226 सफ़ा नंबर है, सॉरी है वो मिस्टेक हुई। 226 पेज नंबर, ये देखें, ये वर्चुअल फंक्शंस का सारा कुछ बताया हुआ, उसके अंदर ही उसका सवाल का जवाब जो उसमें मुझसे है। वर्चुअल फंक्शंस हैव अचीव एक्चुअली सेम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी दैट वाज अचीव इन अबव कोड विद कॉम्प्लेक्स कोड ऑफ स्विच स्टेटमेंट। टारगेट क्लास ऑफ अ वर्चुअल फंक्शन इज डिटरमाइंड एट रन टाइम ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। इन सी प्लस वी डिक्लेयर फंक्शन virtually by preceding the function header file with keyword virtual के किसी भी फंक्शन की virtual बनाने से पहले जो है virtual लगा लेते हैं। Now we see how we use virtual function the case of shape hierarchy, और ये आप देख सकते हैं ये shape hierarchy के अंदर virtual function उसने यूज़ की हुई है, देखिए ठीक है। तो ये सारा जो है उसके अंदर आ जाता है। भाई होप आपको समझ लग गई होगी। तो अगले एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। अगला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन वर्चुअल ओवररिडन का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, उसकी फीचर्स जो हैं उनको एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है वो जमा करता है दो नंबर्स को, हम उसको जब इनहेरिट करेंगे क्लास के अंदर हम उसको ओवररिडन इस तरह से करेंगे कि वो पहले दो नंबर को जमा करता है, मैं उसको अंदर आप तीसरे फंक्शन वेरिएबल को भी डाल देता हूँ कि आप तीन वेरिएबल को जमा भी कर सके। वो नाम उसका वही होगा लेकिन उसकी फंक्शनलिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे या रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो ये जो होता है वो ओवररिडन के अंदर आ जाता है। मेथड का मतलब फंक्शन, और एज नॉन वर्चुअल का मतलब कि वो जो है डिक्लेयर नहीं किया गया था ऊपर वाली क्लास के अंदर एज वर्चुअल फंक्शन। वो ऊपर वाली क्लास के अंदर वर्चुअल नहीं था। वर्चुअल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि बेस क्लास के अंदर जो है डिक्लेयर तो किया जाए लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी डिक्लेयर जो होती है ड्राइव क्लासेस उनके अंदर की जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग is the best approach if it is required to have more than one functions having actually same functionality and implementation on different data types। वो कह रहा है कि एक फंक्शन हो, एक नाम का फंक्शन हो, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऊपर हम करना चाहते हो, तो उसके लिए हम बेस्ट अप्रोच क्या है? टेम्पलेट्स है या ओवरलोडिंग, डाटा हाइडिंग है या इनकैप्सुलेशन है? तो इसका सही ऑप्शन जो है टेम्पलेट्स है, और इसका उसने बताया भी 256 पेज नंबर के ऊपर है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ 256 ये देखें, ये जनरली प्रोग्रामिंग और ये टेम्पलेट्स वाले टॉपिक के अंदर है कि इन सी प्लस प्लस जेनरिक प्रोग्रामिंग इज डन यूजिंग टेम्पलेट्स। ठीक है, कि टेम्पलेट्स आर ऑफ टू काइंड्स, इसको छोड़ें, यहाँ पे नीचे फंक्शन टेम्पलेट्स। फंक्शन टेम्पलेट कैन बी पैरामीटराइज्ड और ऑपरेटेड ऑन डिफरेंट रिलेशन। वी राइट टेम्पलेट कीवर्ड अबव एनी फंक्शन, मेक एनी फंक्शन एज टेम्पलेट फंक्शन। किसी भी फंक्शन से पहले हम लोग
टेम्पलेट लिख के उस फंक्शन को टेम्पलेट फंक्शन बनाते हैं। दे कैन बी डिक्लेयर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। इन तरीकों से ये तीन तरीके बताए, इनमें से किसी भी तरीके को इस्तेमाल करके हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं एज टेम्पलेट फंक्शन। नाउ द t is time of name, now here t is type name of class name, and we use this t instead of data type for which we want to our function to work as template। ठीक है, फॉर एग्जांपल फंक्शन टेम्पलेट फंक्शन टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे देखेंगे उसने टेम्पलेट फंक्शन बनाया है void प्रिंट अरे। इस फंक्शन का नाम है प्रिंट अरे। अब इसके देखें दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, एक अरे और एक इंट साइज। ठीक है, तो ये डाटा टाइप ऑफ अरे इज p। ठीक, अब जैसे इसको हम आर्गुमेंट जिस टाइप पास करेंगे उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर ये सीन होता है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इंट अरे 5, ठीक हो गया। आई एक अरे डिक्लेयर किया, अब उसको अरे पास किया। ठीक, आई अरे ये किसकी अरे थी, इंटीजर की। ये देखिए इंस्टेंशिएटेड फॉर इंट एज पास अरे इज ऑफ टाइप इंट। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ए बी सी को इस्तेमाल किया यानी करेक्टर, तो ये करेक्टर एज ए करेक्टर टाइप के लिए यूज होगी जो ऊपर टेम्पलेट फंक्शन में था। इंस्टेंशिएटेड फॉर चार एस आर्ग्यूमेंट इज ऑफ टाइप चार। ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग वो कर सकते हैं, अपना मकसद अचीव कर सकते हैं टेम्पलेट फंक्शंस को यूज़ करके। तीसरा एमसीक्यू हमारा पता था, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। कब इन्वोक्ड का मतलब है कॉल। ठीक है, कब कॉल होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, व्हेन अ फंक्शन डू नॉट रिटर्न बाय वैल्यू गलत, एन आर्गुमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू, a function returns by reference, an argument is passed by reference। जब कोई आर्गुमेंट रेफरेंस से पास की जाए यानी उसका रेफरेंस पास की जाए। a function रिटर्न बाय रेफरेंस, ये कोई फंक्शन जो है वो रिटर्न करे, या जब कोई फंक्शन जो है वो रेफरेंस रिटर्न कर रहा हो, या a function do not return by value, ये या कोई फंक्शन वैल्यू ना रिटर्न कर रहा हो, तो इसका जो है वो बनता है बी ऑप्शन, एन आर्गुमेंट इज पास बाय वैल्यू। पेज नंबर 78 पे देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब आर्गुमेंट इज पास बाय वैल्यू, आर्गुमेंट हम लोग वैल्यू से पास कर रहे हैं, बाय रेफरेंस नहीं करते, बाय वैल्यू करते हैं। यानी कि उसकी वैल्यू को हमने पास की, वो आगे उसको मॉडिफाई कर लेगा। जब रेफरेंस पास करेंगे तो वो उसको चेंज कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ 76 पेज नंबर, राइट 76 कंट्रोल 76 पेज नंबर, ये पेज आगे 76। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा क्या सवाल था, आर्गुमेंट इज पास बाय वैल्यू। ठीक है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल इज शोन बिलो, example is shown below। here example should student class has 4 constructor, their prototypes are। यहाँ पे 4 कंस्ट्रक्टर हैं जिनकी प्रोटोटाइप्स ये स्टूडेंट एक क्लास है उसकी कंस्ट्रक्टर 4। पहला जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, यानी कि इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट के अंदर यही होता सीन। उसके बाद स्टूडेंट, तो दूसरा ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर। अब इसके अंदर एक पैरामीटर है, वो क्या है, वो एक ये पॉइंटर पास होगा जिसकी टाइप की होगी कि करेक्टर होगी। आगे तीसरे नंबर के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो एक एड्रेस पास होगा एक कैरेक्टर का, और उसके साथ एड्रेस का मतलब एक पॉइंटर पास हो रहा है, पॉइंटर ही पास ही एड्रेस होता है आगे, और रोल नंबर पास होगा। कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर, इसके 2 पैरामीटर जाएंगे। फिर आगे 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर विद 3 पैरामीटर्स। तो इनके लिहाज से जितने पैरामीटर पास करेंगे उसके लिहाज से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात की थी उसने, तो ये देखिए स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर ढूंढते हैं, एक मिनट, कॉपी कंस्ट्रक्टर 78 बता रहे हैं, 78 पे है, 78 ये रहा कॉपी कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड व्हेन इनिशियलाइजेशन एन ऑब्जेक्ट, जब हमें एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराएं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, वी वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद द स्टेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। एक नए ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको हमने पुराने ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट पहले का बना हुआ है, उसको सारा कुछ दिया हुआ डाटा डूटा। अब एक नए ऑब्जेक्ट बनाए, उस नए ऑब्जेक्ट को पुराने ऑब्जेक्ट का डाटा हम लोग दे देते हैं उसके अंदर,
उससे पुराने ऑब्जेक्ट के डाटा के साथ इनिशियलाइज करवा दें, तब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। वो कॉपी कंस्ट्रक्टर असल में वही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि पहले पुराने वाले ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया गया था। ठीक हो गया। अब ये देखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास बाय वैल्यू टू अ फंक्शन, और या फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट इज पास बाय वैल्यू टू अ फंक्शन। देखिए फंक्शन को जो है वो हम लोग वेरिएबल या ऑब्जेक्ट दो तरीके से पास करते हैं, या बाय वैल्यू करते हैं या बाय रेफरेंस करते हैं। जब वैल्यू पास करते हैं जब वैल्यू पास करते हैं तो वो उस वैल्यू को यूटिलाइज करता है, ठीक है। लेकिन जब रेफरेंस को पास करते हैं वो उसको चेंज भी कर सकता है, लेकिन वैल्यू जब बाय वैल्यू करते हैं उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है उस वेरिएबल की, उस ऑब्जेक्ट की, वो पास की जाती है, उसके साथ वो छेड़खानी करता है फंक्शन। ठीक हो गया। एज यू नो टेम्परेरी कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑन स्टैक। ठीक है, टेम्परेरी कॉपी ऑफ बनाई जाती है ऑब्जेक्ट की स्टैक मेमोरी के ऊपर, इज क्रिएटेड ऑन द स्टैक, सो वी नीड कॉपी कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट दैट टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि फंक्शन को हम लोगों ने जो है वो ऑब्जेक्ट की कॉपी भेजनी होती है, उस कॉपी को बनाने के लिए हम लोग क्योंकि लोगों को जो है ज़रूरत पड़ती है किसकी, टेम्परेरी कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑन स्टैक, वी नीड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर वो कॉपी बनाता है जो कि हमें चाहिए होती है। दैट टेम्परेरी ऑब्जेक्ट विद दैट टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो हमने बनाए विद द स्टेट ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट बीइंग पास्ड। ठीक हो गया। तो ये आई होप आपको समझ आ गई होगी आप पूरे कॉन्सेप्ट की। तो आगे चलते हैं MCQs नंबर 4। असल में मेरा मकसद है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप कम टाइम के अंदर मैक्सिमम जो है वो नॉलेज शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, लाइक लाइक टेम्पलेट फंक्शंस की तरह अ क्लास टेम्पलेट जो होती है मे नॉट हैंडल ऑल द टाइप्स सक्सेसफुली। ट्रू या फॉल्स। वो कहता है कि लाइक टेम्पलेट फंक्शन क्लास टेम्पलेट में नॉट हैंडल ऑल द टाइप्स सक्सेसफुली, कि जिस तरह एक फंक्शन हम बनाते हैं ना, टेम्पलेट फंक्शन जिस तरह से काम करता है कि उसको जो भी एक टेम्पलेट फंक्शन बनानी है उसको हम लोग आर्गूमेंट पास करते हैं, उन आर्गूमेंट की जो टाइप होती है उसके लिहाज से वो फंक्शन टेम्पलेट फंक्शन जो मॉडिफाई हो जाता है, अपने आप उसमें कन्वर्ट कर लेता है। तो क्या वो कहता है कि क्लास टेम्पलेट जो है वो इस तरह नहीं काम करती, क्लास टेम्पलेट के अंदर इस तरह नहीं होता कि वो हर डाटा टाइप के लिहाज से चेंज हो जाए। तो ये वो कह रहा है कि यहाँ पे ट्रू लगा हुआ है कि ये बात सच है कि क्लास टेम्पलेट जो टेम्पलेट फंक्शन की तरह से नहीं मॉडिफाई होती, कि जिस तरह वो भाई ग्रेड की तरह रंग बदल लेता है फंक्शन, टेम्पलेट फंक्शन इस तरह टेम्पलेट क्लास भी कर लेती है, इस तरह नहीं होता। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रू, जबकि ये फॉल्स है, क्योंकि टेम्पलेट क्लास भी वो आर्ग्यूमेंट की बेस के ऊपर अपनी जो उसको हम लोग वैल्यूज पास करते हैं तो उसकी बेस के ऊपर वो अपने आप को चेंज करती है, मॉडिफाई करती है, जिस तरह के टेम्पलेट फंक्शन इम्प्लीमेंट होता है। सो इसको हम लोग अभी चेक कर लेते हैं जाके। 258 पेज नंबर बताया हुआ। ये 258 पेज नंबर पे चेक करते हैं हम लोग, आ चुके हैं 258 पे। ये ऊपर वाला 250, हाँ ये वाला ये यूनिट डिफाइन स्पेशलाइजेशन, ये एक्सप्लिसिट टाइप पैरामीटराइज्ड। अच्छा ये यहाँ से होगा स्टार्ट मेरे ख्याल से। यूजर डिफाइंड स्पेशलाइजेशन, अ टेम्पलेट कंपाइलर generated code, a template compiler generated code may not handle all the types successfully. In that case we can give explicit specialization for a particular data type. For example, suppose we have written a function is equal we have written a function is equal that compares two values of data types and return a value true or false depending upon the values are equal or not. ठीक हो गया आगे, यहाँ पे आपको समझ आ गई है। ये देखिए, here the function will work correctly but consider the statement below is equal a b c x y z। अब मुझे समझ आ गई है क्या वो बताना क्या चाह रही हैं। लॉजिकल एरर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें वो कह रहा है कि जो क्लास है ना, जो वो टेम्पलेट फंक्शन की तरह नहीं मॉडिफाई होती। टेम्पलेट फंक्शन के अंदर हम ये कर सकते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट हमने उसको पास किया ना, जो उसकी टाइप कुछ और दूसरी की कुछ और है, मतलब दो डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट के लिए हम उसको चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन क्लास के अंदर इस तरह नहीं होता। एट अ टाइम उसको एक टाइप के ऑब्जेक्ट पास नहीं किए जा सकते। तो ये मुझे भी नहीं सही समझ आई, इसका हम लोग देखते हैं। एक मिनट, टेम्पलेट फंक्शन
template functions. To template functions. तो ये टेम्पलेट फंक्शंस को हम देखते हैं। ये देखिए मेंबर टेम्पलेट फंक्शंस ऑफ अ टेम्पलेट है क्लास। यहाँ पे देखते हैं। सो इसका हम लोग जो है कॉपी करते हैं। अभी पता चल जाता है इसका क्या सही ऑप्शन है। True. Like template functions, a class template may not handle all the types successfully. The design and implementation of a class template might not be suitable for a certain types or may result in error for specific combinations of types. Template specialization or constraints can be used to address these issues and provide more specialized or restricted implementation for these certain types. मैं अब आपको समझाता हूँ आसानी से। ये जो है इसका ट्रू ऑप्शन वो कह रहा है कि क्या सीन होता है कि जिस तरह से हम लोग दो आर्गूमेंट पास करते हैं ना टेम्पलेट फंक्शन के अंदर, कि हम कहते हैं अगर एक टाइप इंट का आर्गूमेंट पास हो रहा है और एक 4 का पास हो रहा है तो उन दोनों को तुम एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, उनके मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई, मतलब इस कंडीशन भी हम लोग काउंट करते हैं टेम्पलेट फंक्शन। टेम्पलेट क्लास उसके अंदर ये सीन होता है, उसके अंदर क्या होता है सारे आर्गूमेंट्स या तो एक टाइप के होंगे, ये नहीं होता कि आधे कोई जो टाइप के आधे कोई वो टाइप के। तो इस लिहाज से जो वो मतलब कि ऑल नॉट हैंडल ऑल द टाइप सक्सेसफुली, तो ये काम जो है वो क्लास नहीं कर सकती इसके, ये जो स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ क्लास टेम्पलेट में इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास टेम्पलेट। क्लास टेम्पलेट को हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं एक क्लास। अ क्लास टेम्पलेट में इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास टेम्पलेट, कि एक क्लास टेम्पलेट बनी हुई है उसको हमने दूसरे से इनहेरिट, एक क्लास टेम्पलेट एक टेम्पलेट क्लास बनाई है उससे हमने एक क्लास टेम्पलेट बनी है, ठीक है, उससे हमने एक क्लास इनहेरिट कर ली तो वो भी एक टेम्पलेट क्लास ही होगी। तो ये ट्रू है, इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है। पेज नंबर 288 का ऊपर उसने क्या बताया हुआ है। पेज नंबर 288 के ऊपर हम चेक कर लेते हैं। 288 ये रहा पेज नंबर 288। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेम्पलेट क्लास बी, एक क्लास में टेम्पलेट क्लास, ठीक है, जो कि बी है, ये देखिए यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ रहा होगा टेम्पलेट क्लास टी। अब क्लास बी टी एस पब्लिकली इनहेरिटेड, ये देखें डेरिवेशंस इन केस ऑफ जनरल टेम्पलेट क्लास। अ क्लास टेम्पलेट में इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास टेम्पलेट। कंसीडर द टेम्पलेट क्लास ए एंड वी आर ड्राइविंग अनदर क्लास बी फ्रॉम इट इन विच इज़ आल्सो टेम्पलेट क्लास। अब यहाँ देखें ऊपर लाइन टेम्पलेट क्लास ए, एक क्लास बनी है, एक टेम्पलेट क्लास बनाई है ए, नीचे हम लोग एक और टेम्पलेट क्लास में क्लास बी विच इज़ इनहेरिट पब्लिकली इनहेरिट करें क्लास ए से, सही है। तो ये पॉसिबल है, यानी कि ट्रू है वो कि एक टेम्पलेट क्लास दूसरी टेम्पलेट क्लास से इनहेरिट हो सकती है। By default, the vector data items are initialized to 0, 0.0, 1 या null. By default, vector data items जो होते हैं उनको किससे इनिशलाइज करवाया जाता है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट वेक्टर, इसका उसने नहीं बताया डिटेल। By default, the element of a C++ std vector are initialized using their default constructors. If the vector contain primitive data types, वो कह रहे by default vector data items are initialized, किस पे इनिशलाइज कराए जाते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि initialized using their default constructor, इनके default constructor को इस्तेमाल करके इनको इनिशलाइज किया जाता है। If the vector contains primitive data type, primitive यानी कि जो built in है, char, int, float, ये वाली, they will be initialized to their default values. 0 from numerical type, null कि 0 जो numerical type के लिए यानी int हो गया, double हो गया, float हो गया इनके लिए, and null for the pointers के लिए जो तो null होता है। for user defined types जो हम define करेंगे, classes हो गए, structures हो गए, सारा कुछ। The default constructor of that type will be called for each element in the vector. If the type doesn't have a default constructor, you may need to provide initial values explicitly during the vector construction or use other means to initialize the elements. तो ये जो है
सारा कुछ था इसका, यानी कि 0 बाय द डिफ़ॉल्ट वेक्टर डाटा आइटम्स आर इनिशियलाइज टू 0 एंड नल दोनों ही हैं। आइटम की बात कर रहा है क्योंकि पॉइंटर की बात नहीं की उसने, इस करके हम 0 कहेंगे। नल भी 0 ही होता है एक्चुअली। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इन प्राइवेट डैश ओनली इन प्राइवेट डैश ओनली मेंबर फंक्शंस एंड फ्रेंड क्लासेस। मेंबर फंक्शन जो होते हैं या फ्रेंड क्लासेस और फंक्शंस, फ्रेंड क्लासेस और फंक्शन ऑफ अ ड्राइव क्लास कैन कन्वर्ट पॉइंटर और रेफरेंस ऑफ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट इन प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो वो कह रहा है कि इन प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर ये इस तरह होता है कि जो मेंबर ओनली इन प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर ये पॉसिबल मेंबर फंक्शन, फ्रेंड क्लास या फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ ड्राइव क्लास कैन कन्वर्ट पॉइंटर और रेफरेंस ऑफ अ ड्राइव क्लास टू दैट ऑफ, यानी कि ड्राइव क्लास को अगर वो प्राइवेटली इनहेरिटेड की गई है तो उसको फ्रेंड क्लास या उसको जो मेंबर फंक्शन है उसको उसके पॉइंटर या रेफरेंस को, उसके ऑब्जेक्ट की पॉइंटर या रेफरेंस को पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के अंदर ये सीन होता है। 216 के ऊपर ये बताया गया है, आप चेक कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई